इससे पहले हमने फैक्टर्स इन मल्टीपल्स के बारे में पूरी तरह समझाया था। मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं किसी नंबर के? अच्छा, चलो मैं बता देता हूँ। किसी नंबर के फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनसे वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा होता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। यानी किसी नंबर के फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि वो नंबर जिन नंबर से डिवाइड हो रहा हो। जैसे 12 के अंदर कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो ये 12 के फैक्टर्स है, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 इटसेल्फ। ये उनके फैक्टर्स, ठीक है, क्योंकि 12 इन नंबर से डिवाइड हो सकता है। इस तरह मल्टीपल्स क्या होते हैं? किसी नंबर के मल्टीपल्स का मतलब उस नंबर के टेबल में जो नंबर्स आ रहे होते हैं उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। जैसे 3 के टेबल में 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 12, 3 5 से 15, 6 18, 21 एंड सो ऑन। ये सारे उनके मल्टीपल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन के ऊपर, फिल इन द ब्लैंक्स है। 135 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई। देखिए 12 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें और फिर उसके साथ क्या प्लस करें? 135 आना चाहिए। तो अगर हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, बढ़ जाएगा। तो 12 13 जा कर 12 11 जा करें। 12 11 जा 132 होता है। 12 132। अब कितना मजीद प्लस करना है? 3 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, मतलब ये आप इसको इस तरह से करें कि ये चूंकि 12 के टेबल में 135 नहीं आ रहा ना, तो आप 12 का टेबल क्लोज तक पड़े 135 तक। 12 11 या 132। तो अब जो मज़ीद कम है वो प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से अगर मैं पार्ट 2 को कर लूँ तो 219 216 एक नंबर होता है। 23 के टेबल में कौन से नंबर्स आ रहे होते हैं? और 23 अगर मैं उसको 4 से करूँ तो 100 आता है, और 8 से अगर कर लूँ तो 200 आए, मतलब ये 100 से कम आएगा। 4 8 से देखिए 23 मल्टी वैसे किसी भी नंबर से कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बड़ा नंबर प्लस कर दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा क्लोज जा रहा हूँ 219 के पास। तो 23 को अगर मैं 8 से कर लेता हूँ, 8 3 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17। अब अगर मैं 9 से करूँ, 9 3 ज़ा 27 और 9 2 ज़ा 18 प्लस 2 21, 217 आ रहा है, ठीक है। अब 217, ये 200 क्या है 90। तो अब 23 मल्टीप्लाइड बाई 9, इससे क्या आ रहा है 217, ठीक है। और प्लस फिर हम क्या कर लेंगे 2 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये 23 का टेबल पढ़े, इन 23 का मल्टीपल्स आप निकाल रहे हैं। वो मल्टीपल विच इज क्लोज टू 219, दैट मल्टीपल इज 217। द नाइन्थ मल्टीपल ऑफ 23 is 217, ninth multiple, because 23 multiplied by 9. This one is the ninth multiple of 23. So I'm multiplying 23 with 9 and you are getting 217. Now you have to make it 219. So there is, you have to add 2 more. So 217 plus 2, 219. You got this one? Okay. Is there any problem in English? You will understand that one? Okay. Now, just read the table of 37, which is difficult. You can't do this one. But roughly, 37 and it is 487. So, मेरा ख्याल है कि आप इसको यूँ कर ले, बड़े नंबर से करें। 64 अगर मैं उसको 10 से कर लेता हूँ ना, तो 370 हो जाएगा 10 से। देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 370 हो जाएगा। 11 से अगर मैं कर लेता हूँ तो फिर मेरे पास कोई वैल्यू आएगी, देखिए वो फिर 1137 हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी छोटा हो, सॉरी 337 हो जाएगा, तो भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। 370 नहीं, ठीक है, हाँ 11 से करें। 487 मल्टीप्लाइड बाय 11, रफली करें। 11 7 17, 77, 11 8 88 और 7 95,
9 11 4 44 प्लस 9 53. ओके सॉरी 37 से मल्टीप्लाई कर रहा था बेटा. 11 7 जा 77, 7 कैरी, 11 3 जा 33, तो ये 407 हो रहा है. अब इसका मतलब कि एक और भी हो सकता है 12 से अगर हम कर लें. ठीक है, अगर हम 12 से कर लेते हैं तो 12 7 जा 84, 8 कैरी हो जाएगा. 12 3 जा 36 प्लस 8, 36 प्लस 8 44, 444. You got 444. Now एक और भी शायद हो जाए, देखते हैं, यकीनन हो जाएगा. 13 7 जा 91, 9 कैरी, 13 3 जा 39, 39 प्लस 9 48. Exactly, it is 48. Okay, 9 48. 481 it is. So you got 13. 13 sevens are 481 plus 6. You got this? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है. ये ज़ाहिर है एक क्वेश्चन आपने इसका टेबल, आप 37 का टेबल तो आप नहीं कर सकते, किसी बड़े नंबर से करें और फिर देख लें कि अगर ज़्यादा हो रहा है तो पीछे आ जाए, अगर कम हो रहा है तो आगे बढ़ते. जैसे हमारे पास 10 से किया तो कम हो रहा था, फिर 11 से किया और कम हो, 12 से किया, 13 से किया. ठीक है, तो ये इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि हमने सॉल्व कर दिया. बात जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, वो बताना है हमने. एवरी नेचुरल नंबर is a multiple of itself. हर एक नेचुरल नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 5 का मल्टीपल 5, हर एक नंबर अपना. तो दिस वन इज ट्रू, फर्स्ट वन इज ट्रू. ओके, यू नीड टू रिमूव दिस वन, बट ओके बाद में इसको रिमूव कर दीजिएगा. ठीक है, मैंने थोड़ा सा ये मैंने इधर से कर, लेकिन ये वाला रिमूव कर दी. दिस इज रफ वर्क. ओके, यू डोंट हैव टू डू दिस वर्क इन द बुक. इफ यू वांटेड टू डू सम काइंड ऑफ रफ वर्क, सो you have to use some rough copy. Okay, not to use this book. Okay, I am doing this just only to make you understand this one. Okay, now question number part 2. 1 is a factor of every natural number. Yes, of course, 1 is a factor of every natural number. ये मैंने आपको बता दिया था आपको already. You remember that? Good. Part 3. Multiple of 12 are all multiples of 9. False. False. Because 9 का multiple 9 भी है ना. Okay. Multiples of 12 are all multiples of 9. अब all multiples of 9 में 9 भी तो आ रहे हैं. तो it's not multiple of 12. 9 का second multiple is 18, which is not the multiple of 12. Am I right? Yes. 27 is not multiple of 12. 36 is the multiple of 12. But not all the multiples of 9 are the multiples of 12. This is wrong. Okay, so that is wrong. It means false. Okay. Now multiples of 8 are all multiples of 2 and 4. This is right. इसकी वजह कि 2 का मल्टीपल भी 8 है और 4 का मल्टीपल भी 8 है. ठीक है, तो 8 के जितने मल्टीपल्स होंगे वो 2 के टेबल में भी आ रहे हैं और 4 के टेबल में भी आ रहे हैं. दिस वन इज ट्रू. एम आई राइट? Yes. Okay, so the question number 2 has been done. Question number 3. Write the first 5 multiple of, so it's very easy. 17 1 is a 17, 17 2 is a 34, 17 3 is a 51, ठीक है, 17 4 is a 68, and so on. So लिखा हुआ है कि 5 multiples, तो 17 5 से 85 तक आप कर लें. 17 1 is 17, 17 2 is 34, 17 3 is 51, 17 4 is 68, 17 5 is 85. ये हो गए. इस तरह से 23 का भी आप कर सकते हैं. 23 1 is 23, 23 46, 69, 96, and last one is 5 3 is 15, 5 2 is 10 or 11, 115. You got this?
So you can do this. If you don't remember all the multiples, so you can just multiply them. But I think till 5 it's very easy, you can easily find out, I'm sure. Right? Good. Okay. Question number 4. List the multiples of 7 between 10 and 40. List the multiples of 7 between 10. 7 का जो दूसरा 10 के बाद जो मल्टीपल आ रहा है वो क्या है? 14. Yes. और 40 तक जाना है. 14. Next. 21. 28. Yes. 35. And 42. no, because 40, not above 40. 42 is above, it is the multiple of 7. 42 is the multiple of 7, but it's above 40. So, you can't write this one. This shouldn't be included in this question. So, you have to start above 10, below 40, between 10 and 40. So, this is 7, not 7, 14, 21, 28, 35. Okay, these are the 5 multiples which are between 7 and 10. 7 and 40, 10 and 40, sorry. Okay, question number 5. List the multiples of 11 less than 50. Multiples of 11 less than 50. 22. Less than 50, so 11 is also the multiple of 11. Why don't you mention 11? Okay. 11. Huh? 22. Hmm. 33. 43. 43. 44. Okay, you got this one. So question number 5 is over. Question number 6. List all the numbers less than 50 which are multiples of 2 and 3. List all the numbers less than 50 which are multiple of 2 and 3. So 2 और 3 के multiples count करते जाएं. कहीं पे common भी होते हैं तो वो आपने एक दफ़ा लिखना है. जैसे 6 2 और 3 दोनों का multiple है. 12 3 और 2 दोनों का multiple है. तो 2 के multiple सारे even numbers आ रहे हैं. लेस देन 50 लिखा हुआ है. यस, लेस देन 50 तो 48 तक आपने जाना है. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 एंड सो ऑन. और 3 के मल्टीपल 3 6. अब 6 का आपने ऑलरेडी एक दफ़ा मेंशन किया हुआ है. 47 तक जाना है. तो बेटा 3 का 47 नहीं 48 तक ही जाना है. 3 का मल्टीपल 48 आ रहा है. 16 3 48. 7 3 3 are 51, so that will not be included in the list. You getting this one? Good. Question number 7. Without actual division, state whether each of the following numbers is divisible by 2, 3, 5 or 11. Okay. अब ये देखें, ये वो जो मैंने आपको रूल्स बताए थे. 2 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है वो आपने बताना होता है. 2 से डिवीजन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास यूनिट प्लेस पे जो नंबर हो ना, दैट शुड बी 0, ईदर 0 और इवन नंबर. आई मीन 0 2 4 6 8 8, नॉट 10. 0 2 4 6 and 8. 10 तो फिर 2 ही नंबर्स आ रहे हैं ना. यूनिट प्लेस पे 2 नंबर्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना. तो 0 से लेके 8 तक के नंबर, 0 से लेके 8 तक इवन नंबर 0 2 4 6 8. तो यूनिट कोई नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता. यू हैव टू लुक इनटू द डिजिट ऑन यूनिट प्लेस. इफ इट इज 0 2 4 6 और 8, इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, अदरवाइज नो. ठीक है. सो 3 के लिए क्या रूल्स हैं? यू रिमेंबर दैट वन? 3 के लिए उस पे 3 आई मीन वो सारे नंबर को प्लस करना. एग्जैक्टली. आपने नंबर डिजिट्स को प्लस करने हैं उस नंबर के अंदर और फिर ये देख करना है कि जैसे मुझे इधर बताएं. जैसे ये 1053 3 से डिवाइड हो रहा है. यस. वो क्यों? क्योंकि इसमें 6 आ रहा है. हाँ, 5 + 1 6 and 6 is divisible by 3. So this whole 105 is divisible by 3. ठीक है. 3 के लिए रूल्स ये है कि आपने डिजिट्स को प्लस करना है. अगर वो 3 से वो जो सम आ रहा है अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 3, यानी मेरे पास 5 + 1 6 जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये कि पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है. 105 नंबर डिवाइड हो रहा है. ठीक है. ये था 2009. अच्छा, 5 के लिए रूल्स क्या है?
5 के लिए 0 और 5 होना 0 यूनिट प्लेस पे, 0 और 5 यूनिट प्लेस पे 0 और 5, यानी यहाँ जो डिजिट, ये जो फर्स्ट डिजिट है राइट मोस्ट पे जो डिजिट होता है, अगर वो आपके पास 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने इसके लिए कर दिया। 11 के लिए, 11 तो आपने सीधा सीधा उसका टेबल पढ़ना है। ठीक है, 11 के लिए टेबल पढ़ना है इस तरीके से। ठीक है, सॉरी बेटा, 11 के लिए रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि जो अल्टरनेट डिजिट्स होते हैं, अल्टरनेट एक छोड़ के दूसरा, ठीक है, अगर उनका डिफरेंस 0 आ रहा है, डिफरेंस 0 आ रहा है, जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा हो, तो वो 11 से डिवाइड होगा। ज़रा क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मिसाल के तौर इधर देखें, ये जो क्वेश्चन है 5 माइनस 1 क्या आ रहा है, 4 0 तो नहीं आ रहा ना, और 11 से डिवाइड भी नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। यू गॉट दिस। अब देखिए इसमें देखें, 9 माइनस 2 और एंड 9 माइनस 2 7 11, माइनस सॉरी 9 माइनस 2 7 आ रहा है ना, 7, और 1 माइनस 1, ओके, 1 माइनस 0 इज 0। बट 11 के नंबर्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं बोर्ड के ऊपर ना, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, सही है, क्योंकि ये जब तक इस तरीके से होगा तो ये देखें, ये इसमें ये कह रहे हैं कि जो अल्टरनेट नंबर्स है, जैसे मेरे पास कुछ नंबर्स है 2091 है, सारे मैं नंबर्स लिख लेता हूँ। ये 2091 एक नंबर है, दूसरा नंबर है 1331, 1331 आ रहा है, ठीक है, 997 आ रहा है, 997 आ रहा है, ठीक है। इस तरह चले, ये 3 नंबर्स को ज़रा देख लें। वो कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स, अल्टरनेट डिजिट्स में कौन से आ रहा है, जैसे ये वाला और ये वाला आ रहा है, ये वाला और ये वाला आ रहा है, इनका सम निकाले, 9 प्लस 2 11 आ रहा है, 9 प्लस 2 सम 11 आ रहा है, माइनस 1 प्लस 0 1 आ रहा है। यानी अल्टरनेट डिजिट्स का सम निकालें, अल्टरनेट डिजिट्स 9, ये अल्टरनेट डिजिट्स हैं तो उनका सम निकाल देंगे, 9 प्लस 2 11 आ रहा है, माइनस 1 प्लस 0 1, यानी अल्टरनेट डिजिट्स के सम का जो डिफरेंस होगा, सम निकाल लेंगे, जो नंबर्स आ रहे हैं उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर वो 0 आ रहा हो या 11 आ रहा हो, मतलब 11 का मल्टीपल आ रहा हो, तो वो नंबर 11 से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 11 माइनस 1 10, ये नंबर नहीं होगा, क्योंकि ना तो 0 आ रहा है और ना मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है, तो ये 11 से ये नहीं होगा। अब इसको देखें, ये देखिए अल्टरनेट डिजिट एक ये है, एक ये है, और दूसरे वाले ये और ये है, तो प्लस करें, 1 प्लस 3 4, माइनस 3 प्लस 1 4, क्या आ रहा है 0। ये 11 से डिविजिबल है, ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं है समझ में बेटा? ये चूंकि 4 माइनस 4 0 आ रहा है ना, तो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो, एंड में 0 एंड मानी पूरा नंबर 0 आ जाए, पूरा सम 0 आ जाए। जैसे ये देखिए इनका सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। देखिए अल्टरनेट नंबर्स का सम जो होता है ना, अल्टरनेट नंबर का सम, ये अल्टरनेट नंबर्स कौन से हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इनका सम क्या आ रहा है, 1 प्लस 3 4 आ रहा है, और ये 3 प्लस 1 4 आ रहा है। इनका जो डिफरेंस आएगा, अगर वो 0 आ रहा हो या मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा हो, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। अब आगे समझ में, ठीक है, हमारे पास 0 आ रहा है तो 11 से डिविजिबल है। जब आप 11 से निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा। इसको देखें, इसमें जो अल्टरनेट नंबर है 9 और 7 है, तो 9 प्लस 7 क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, और ये 9 प्लस 0 कर दें, 9 कर दें, माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या बन रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 ना तो 0 है ना 11 का मल्टीपल है, तो ये डिविजिबल नहीं है। जब अल्टरनेट नंबर्स को प्लस करो, उनका डिफरेंस निकालो,
बड़े नंबर से छोटे को माइनस करें, रिजल्ट 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये हमने ये बताने, देखिए इसमें जो हमारे पास आएंगे कौन कौन से नंबर 11 से डिविजिबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। 105, 5 माइनस 0 नहीं, 5 प्लस 1, 1 प्लस 5 6, 6 माइनस 0 6 आ रहा है तो 11 से डिविजिबल नहीं है। 2 प्लस 9 11, 11 और माइनस 0 प्लस 1 1 तो 10 आ रहा है, ये डिविजिबल नहीं है। 1 प्लस 3 4 माइनस 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 0 डिविजिबल है। मैं पेंसिल दे दें मुझे ताकि मैं यहाँ पे इस बुक के अंदर करा दूँ और फिर आप उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। इसका देखिए 1 प्लस 3 4 माइनस 3 प्लस 1 4, रिजल्ट 0 आ रहा है तो ये डिविजिबल है, ठीक है। अब इसको देखिए 9 प्लस 7 9 प्लस 7 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 तो नॉट डिविजिबल, ठीक है। 2 प्लस 3 प्लस 3 5 माइनस 7 प्लस 0 7 प्लस 0 7, ये माइनस 2 आ रहा है तो ये भी नहीं है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। तो इसमें आपके जो डिविजिबल नंबर है वो एक ही है जो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक आज हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे, ठीक है। इसका जो होमवर्क है वो भी कंप्लीट कर दे, जो क्वेश्चन मैंने छोड़वा दिए ये आपने खुद करना है, ठीक है। मैंने समझा दिया, आप खुद उसको कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है।